जा रहे हैं। जी सर, क्या नाम है और आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया? राजेश गोयल, श्री नर नारायण सेवा समिति। आज बस स्टैंड पे भंडारा लगाया गया है, किस पर्पज में? आज CET का एग्ज़ाम आज और कल हुआ है। आज उन बच्चों को गर्मी में देखते हुए, धूप को देखते हुए उन बच्चों के लिए भोजन प्रसाद की और पानी की व्यवस्था श्री नर नारायण सेवा समिति के माध्यम से की गई है। किस प्रकार से मन में आया कि आज यहाँ भंडारा लगाया जाए? वैसे तो आप अलग अलग जगह लगाते हैं बस स्टैंड जैसे पे। कि भीषण गर्मी है, हम सभी देख रहे हैं। कल कुछ सेवा केंद्रों पर हमारा जाना हुआ वैसे नॉर्मल, हमने देखा कि बच्चे वहाँ पानी से त्रस्त थे, भूख प्यास से त्रस्त थे। हम साथियों ने कल शाम को ही तुरंत मीटिंग की कि हम इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं समाज उन बच्चों का। तो हमने तुरंत फैसला किया कि कल हम बस स्टैंड पे भोजन प्रसाद और पानी की सेवा हमारी रहेगी। बस स्टैंड ही क्यों चुना? लोकेशन आपने बस स्टैंड ही क्यों चुनी? लोकेशन शहर में बहुत तरह के विचार भी आए, लेकिन लगा कि जब सबसे ज़्यादा रश, सबसे ज़्यादा डिमांड बस स्टैंड पर रहने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग बस स्टैंड के माध्यम से ही अपने सेंटरों पर और अपने सेंटरों से ही बस स्टैंड के माध्यम से अपने घरों की ओर चलने वाले हैं, तो इसीलिए हमने बस स्टैंड का रास्ता चुना। जो आज ये पुण्य कार्य करते हैं, और भी आप पुण्य कार्य करते हैं, क्या क्या करते हैं बताइए? श्री नर नारायण सेवा समिति परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, समाज के सहयोग से, दानी सज्जनों के सहयोग से विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प करती रहती है। इसमें हमारा एक शिक्षा का प्रकल्प है। लगभग हम 700 बच्चों को स्लम बस्तीज़ के एरिया में हम शिक्षा का काम करते हैं। लगभग हमारे 21-22 सेवा केंद्र विभिन्न स्थानों पर चल रहे हैं। इसी तरह हमारा टिफ़िन सेवा का एक प्रोजेक्ट है, जो शहर में कोई भी बुजुर्ग किसी भी परिस्थिति में अकेला रहता है, उनके लिए उनके घर पर ही निःशुल्क भोजन की व्यवस्था श्री नर नारायण सेवा समिति के द्वारा की जाती है। 172 टिफ़िन आज वो जा रहे हैं। उसी तरह स्वावलंबन के विषय में हमारी महिला विंग है, जो महिलाएँ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सीखें ताकि वो समाज में अपनी आय व्यय का काम कर सकें। श्री नर नारायण सेवा समिति आने वाले सभी बच्चों का कैथोलिक देवभूमि पर हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और परमपिता परमात्मा से उन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करती है। जी सर। मैं श्री नर नारायण सेवा समिति कैथोलिक की तरफ से सभी साथियों को, सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को हरियाली तीज के पावन पर्व की बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हम परमपिता परमात्मा से यही कामना करते हैं उनके घरों में यूँ ही मंगल बना रहे। और आज की भोजन सेवा, आज की सेवा में जिन घरों से यह सहयोग आया है, माँ लक्ष्मी उनके घरों में सुख शांति सुख समृद्धि बनाए। थैंक यू। जी सर, आज भंडारा लगाया गया बच्चों के लिए, क्या कहना चाहोगे? आज ये भंडारा हमने जो लगाया है, या CET का पेपर है, उसको देखते हुए हमने भंडारा लगाया गया है। हमारी तरफ से पानी की सेवा भी की गई है और इसमें हमारा मेन सहयोग श्री ईश्वर जी बंसल आड़ती हैं और इनके सहयोगी हैं, जो उनकी तरफ से लगाया गया है। और ये हमारे तले लगाया गया है और ये बच्चों को, मतलब जो बच्चे सुबह उठ के आते हैं और जो मतलब भोजन नहीं कर पाते या भूखे हैं या किसी तरीके से वो है, तो समिति के मन में एक विचार है क्यों ना उनके लिए चावल बनाए जाएँ, क्यों ना उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि कई बार उनके पास बच्चों को पहुँच नहीं पाता। तो इसलिए समिति ने ये चावल लगाए जाएँ और पानी की व्यवस्था की जाए बच्चों को। और तीज का त्यौहार भी है, तो कुछ मतलब उनको हम सभी बच्चों को शुभकामनाएं भी देते हैं, तीज की भी शुभकामनाएं देते हैं और एक त्यौहार के रूप में भी हम इसको मना रहे हैं। ठीक है जी सर, आज भंडारा लगाया, किस प्रकार का भंडारा लगाया गया? जैसा कि आज भीषण गर्मी पड़ रही है और आज हमें पता है कि आज CET का पेपर है और कल भी एग्ज़ाम था, तो हमने कई केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, तो हमने पाया कि बच्चे जो है बहुत परेशानी से जूझ रहे थे। तो हमने तुरंत ये निर्णय लेके कि सुबह हम एक बस स्टैंड को चुनते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आवागमन है, इसलिए हमने बस स्टैंड को चुना और पानी की और नमकीन चावल पुलाव की व्यवस्था हमने तुरंत की। हम देख रहे हैं यहाँ पे जितनी बसें आ रही हैं, सबसे हम आग्रह कर रहे हैं माताओं बहनों से, बच्चों से, सबसे आग्रह कर रहे हैं कि प्रसाद जरूर लेके जाएंगे। और क्या क्या सेवाएं करती हैं आपकी नर नारायण? श्री नारायण सेवा समिति जैसा भाई साहब ने बताया, विराजेश जी ने, जो हमारे मुख्य प्रोजेक्ट है वो है सेवा, इसका टिफ़िन सेवा केंद्र, जो हम 172 टिफ़िन आज बुजुर्गों को दे रहे हैं। वो बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास खाने का शाम का भोजन नहीं होता, तो पहले हम समाज से सर्वे करते हैं उनका कि वाकई में वो जरूरतमंद है कि नहीं है। फिर हम उनके घर पे दोपहर का टिफ़िन हर रोज़ इसी कड़ी में 172 टिफ़िन जो हमारे आजकल जा रहे हैं। दूसरा हमारा मुख्य जो कार्य है वो है स्लम एरियाज़ के बच्चों को शिक्षित करना। उसके अंदर हमारे 730 बच्चे इस टाइम शिक्षित हो रहे हैं। विभिन्न 21 केंद्रों पे हमारे लगभग 35 शिक्षकों द्वारा व्यवस्था की जा रही है। और उसके अलावा स्वावलंबन का जो हमारा कार्य है, उसके अंदर मेहंदी को सिखाने का, सिलाई के अंदर और ब्यूटिशियन का केंद्र जो है वो भी समय चलते रहते हैं। और अभी जैसे बरसात का मौसम आया है, तो हमने 500 पौधे
भी लगाई हैं और वो भी हमारे लग चुके हैं, और भी पौधे हमने मंगा रखे हैं, जैसे आ जाएंगे हम और भी लगाएंगे। सरकार द्वारा तो बच्चों को व्यवस्था दी गई, आपके द्वारा भी पानी और भोजन की व्यवस्था दी है, किस प्रकार लग रहा है? सर सरकार भी करती है, सरकार अपने लेवल पे करती है, लेकिन हमें लगा कि सरकार का कार्य जो है हर जगह नहीं पहुंच पाता, तो समाज सेवी संस्थाओं का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो समय समय पर हर जगह पहुंचे और अपनी सेवाएं दें। आने वाले सिटी के पेपर बच्चों को क्या शुभकामनाएं देना चाहो? उन सभी बच्चों को हम शुभकामनाएं देते हैं जिन बच्चों का कल और आज एग्जाम था, कि वो बच्चे अच्छे से उत्तीर्ण करें और अपनी अपनी सेवाएं समाज को दें।